हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपको क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहा हूं। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण के फोकस सेंटीमीटर कितना ले लेंगे? 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का फोकस माइनस में होता है दोस्तों, तो हो जाएगा F बराबर -20 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत रखा गया है। मतलब कि वस्तु का दूरी दे दिया दोस्तों, तो यू हो जाएगा कितना आपको दिया है? -30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु का दूरी कितना लेते हैं? -30 सेंटीमीटर। अब कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान बताएं, यानी कि भी का मान ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र होता है, हम जानते हैं कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से निकाल देंगे, भी का वैल्यू निकालना है। यू हो जाएगा आपको -30 सेंटीमीटर। तो यू ले लेंगे 1/30, प्लस माइनस माइनस होता है। और एफ का वैल्यू लेना है 20। क्या चीज़ में लेना है? माइनस में। अब यहाँ से भी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/v बराबर -1/20। आई माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 1/30। अब यहाँ से निकाल देंगे 1/v बराबर 30 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60। यानी कि 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। तो 1/v बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1/60। यानी कि भी का वैल्यू आ गया -60 सेंटीमीटर। तो कहता है कि प्रतिबिंब का स्थान व क्या ज्ञात करें? प्रकृति ज्ञात करें। तो दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी बनेगा? 60 सेंटीमीटर पर। और माइनस ये बताता है कि दर्पण के किधर बना है? तो सामने बना है, माने कि दर्पण के सामने, यानी कि जिधर वस्तु रखा हुआ उधर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, यानी कि यहाँ पर भी फोकस कितना दे दिया है? फोकस दे दिया है 20। अवतल दर्पण है तो फोकस क्या होगा? माइनस में। ठीक है, अवतल दर्पण फोकस क्या हो जाएगा? माइनस में। अब कहता है दर्पण के सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। पहला स्थिति में कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर पर। यानी कि वस्तु का दूरी कितना ले लेना है? वस्तु का दूरी ले लेना है 30 सेंटीमीटर। वस्तु है इसलिए -30 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि फिर कहता है 10 सेंटीमीटर रखें। प्रत्येक स्थिति में बने प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि दोनों स्थिति में आपका भी का वैल्यू ज्ञात करना। तो पहला ज्ञात करेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ से मान रख देंगे। यहाँ पर भी का मान ज्ञात करना है। वस्तु का दूरी देखिए कितना सेंटीमीटर दे दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/30। अब फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/20। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/20। माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 30 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60। तो 20 दिए 60 हो जाएगा और प्लस 30 दूनी 60। तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/60, यानी कि v बराबर -60 सेंटीमीटर के 60 सेंटीमीटर पर दर्पण के किधर बनेगा? दर्पण के सामने। फिर है इसी क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन दे दिया है। देखिए कि वस्तु का दूरी, वस्तु कितना सेंटीमीटर पर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर पर, है ना। इस बार क्या ले लेना है आपको? यू का वैल्यू ले लेना है -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी उतना ही लेना है जितना यहाँ पर दिया हुआ। तो फोकस दूरी देखिए कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि -20 सेंटीमीटर पर। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से 1/v हो जाएगा, यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस ले लेंगे 1/10 और बराबर 1/20। क्या चीज़ मिलेंगे दोस्तों? माइनस में। यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा -1/, माइनस होने जाएगा तो प्लस में। यानी कि 1/v 20 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 20। तो यहाँ से हो जाएगा -1 और 10 दूना 20। यानी कि 1/v बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/20। यानी कि भी का वैल्यू कितना आया? 20 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए यहाँ पर भी प्लस में आया है,
भी क्या चीज़ में आया है, प्लस में। इसका मतलब कि प्रतिबिंब किधर बना है, दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 मीटर के दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है। यानी कहने का मतलब कि कोई गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में देखिए वस्तु कहता है कि कितना मीटर पर रखा गया है, 0.1, यानी कि वस्तु का दूरी ले लेना है 0.15 मीटर। देखिए कहता है यहाँ कि दर्पण के सामने 0.15 मीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, जो दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे, यानी कि भी का वैल्यू लेना है 0.6 मीटर। भी का वैल्यू कितना लेना है, 0.6 मीटर। देखिए दोस्तों कहता है कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कहता है, तो दर्पण के पीछे कहेगा तो भी कोची में ले लेंगे, भी ले लेंगे आपको प्लस में, यानी कि दर्पण के दाहिना तरफ बोला है तो भी क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में। अब वस्तु का दूरी क्या चीज़ में होता है, माइनस में। अब कहता है कि दर्पण देखिए दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी, और बताना है कि दर्पण कैसा है, यानी कि फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ से निकालना है आपको 1/v, भी का वैल्यू दिया है 0.6 और u दे दिया है माइनस में 1/0.15। यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है, 1/f निकालना है दोस्तों। चलिए यहाँ से सोल्व करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 10/6, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा 100/15 बराबर 1/f। यहाँ से सोल्व करते हैं तो 15 6 का एलसीएम हो जाएगा 15 6 90। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/f, 15 6 90 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 दहाँ के 150 माइनस 15 6 90, यानी कि यहाँ हो जाएगा 600, है ना। 15 6 90 600 हो जाएगा। अब इसको घटा दे, 600 में से 150 घटा दिए दोस्तों, तो कितना बचेगा 450/90 बराबर 1/f। दोस्तों देखिए 600 बड़ा है, इसलिए क्या चीज़ में बचेगा, माइनस में बचेगा, है ना। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 से 3 3 9 और 3 से काटेंगे 15 3 45, है ना। 3 से 3 5 15, यानी कि यहाँ आ जाएगा -5 बराबर 1/f। तो यहाँ से निकालेंगे, अगर f निकालेंगे तो हो जाएगा -1/5। तो यानी कि कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको भाग देंगे तो 0 दशमलव हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, -0.2 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर f आपको माइनस में आया है, इसका मतलब कि यह कैसा दर्पण होगा, यह हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर। दोस्तों उत्तल दर्पण है, इसका फोकस क्या चीज़ में ले लेंगे, माइनस में, यानी कि सॉरी उत्तल दर्पण का फोकस प्लस होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी कितना ले लेंगे, प्लस में, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। देखिए 1 सेंटीमीटर ऊंची क्या रखी गई है, वस्तु, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, यानी कि किसका ऊंचाई दे दिया है, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि इंच का वैल्यू, इंच का वैल्यू कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि प्रतिबिंब का साइज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, किसका ऊंचाई दे दिया है, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का, यानी कि इंच डैश का वैल्यू दोस्तों दे दिया है 0.6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है तो दर्पण से बिंब की दूरी निकालें। मतलब दोस्तों आपको यू का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, यू का। चलिए दोस्तों हम लोग दर्पण में पढ़े हैं, आवर्धन बराबर सूत्र होता है m बराबर होता है -v/u और बराबर होता है h'/h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, है ना। आपको वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया है और f दे दिया है ना दोस्तों, f दे दिया है। तो यहाँ से रिलेशन निकाल लेंगे, -v/u और h' के वैल्यू कितना दिया है 0.6 और h का वैल्यू कितना दिया है 1। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10, काट देंगे 2 5 10 2 3 6, यानी कि -v/u बराबर हो जाएगा आपको 3/5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तब हो जाएगा 5v बराबर 3u, यानी कि -5v बराबर 3u। हमको वस्तु की ऊंचाई निकालना है, यानी कि v बराबर अगर निकालेंगे तो 3u/5 माइनस में,
यहाँ तक सबको समझ आ रहा है दोस्तों। यहाँ से निकालेंगे दर्पण सूत्र लगा करके 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। यहाँ से v का वैल्यू देखिए दोस्तों, यहाँ से v का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, इस v का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो v का वैल्यू रखेंगे तो 5 ऊपर में हो जाएगा, 3u कहाँ हो जाएगा नीचे, यहाँ पर माइनस है, और प्लस 1/u का वैल्यू तो निकालना है। और f देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है 7.5 सेंटीमीटर, तो 1/7.5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3u और u का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3u हो जाएगा। तो यहाँ -5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा u से कटेगा यानी कि 3 हो जाएगा बराबर, पॉइंट हटाएंगे दोस्तों तो ऊपर में हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 75, काट देंगे 5 दूना 10, 5 से कितना बराबर कटेगा 15 × 5 = 75। अब यहाँ से देखेंगे प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ ऊपर में हो जाएगा -2/3u, एंड हो जाएगा 2/15 यानी कि 2 से 2 इसको काट देंगे तो ऊपर में बचेगा -1/3u, इधर बचेगा 1/15 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हो जाएगा 3u बराबर -15, यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 × 5 = 15, तो u का वैल्यू हो जाएगा -5 देखिए सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वस्तु का दूरी कितना आ गया दोस्तों 5। देखिए वस्तु का दूरी अगर माइनस में नहीं आता दोस्तों तो यह गलत हो जाए, क्योंकि दर्पण में वस्तु का दूरी क्या चीज़ में आता है, माइनस में। यानी कि अगर माइनस में आया है तो मेरा आंसर सही है, यानी कि यू का वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है कि किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण बोला है दोस्तों तो एफ ले लेंगे आपको प्लस में, यानी कि प्लस कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि वस्तु का दूरी कितना दे दिया है 9 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है। यानी कि दूरी वस्तु का दूरी दोस्तों उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा क्या चीज़ में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो उत्तल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसका प्रकृति ज्ञात करें, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इस सब बताना है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है दोस्तों। यानी कि 1/v, v का वैल्यू निकालना है दोस्तों, u का वैल्यू दे दिया है 9 सेंटीमीटर माइनस में है, और f का वैल्यू कितना दे दिया है 18। यहाँ से 1/v निकालेंगे तो 18, 1 माइनस उधर जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा प्लस, यानी क्या 1/v बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1/v बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 18 9 कैल्शियम कितना हो जाएगा 18 9 कैल्शियम 18, यानी कि 1 और 9 दूना 18, यानी कि 1/v बराबर 2 1 3/18 काट दीजिए 3 6 18, यानी कि 1/v बराबर 1/6, यानी कि v का वैल्यू कितना गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर। यानी कि v प्लस में आया, मतलब कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्लस में आता है। इसका मतलब कि यह कैसा बना है दोस्तों आभासी, यानी कि काल्पनिक। का आभासी का ही दूसरा नाम क्या होता है, काल्पनिक होता है।